सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आपने उपाय बताए हैं, उनमें पैसे की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोगों की क्या होती है, पैसे खर्च करने वाली बहुत बताते हैं, आप ये करो, ये हो जाएगा। दिवाली के टाइम पे सबसे ज़रूरी पैसा, जो हर किसी को चाहिए। हर कोई उसका उपाय ढूँढता है कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न तो करें। ज्वेलर्स लोगों को मैं बहुत अच्छी और अद्भुत रेमेडी बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी व्यवसायियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय आपकी श्री वृद्धि के लिए ये बहुत बहुत बड़ा समय होता है। तो एक तो आपको अपने घर को देखना होगा, अद्भुत फायदा होने वाला है आपके फेम के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके कैरियर की बात आती है कि आपको कैरियर कैसे आगे बढ़ाना है। जो भी रोग हो रहा है, ये मैं आपको एक अद्भुत चीज बता रहा हूँ, ये सब एनर्जी का गेम है। प्रॉपर तरीके से रेमेडी कराएं ताकि आपके पैसे के सारे उपाय काम। दीपावली पर टोटके वगैरह बहुत होते हैं, जैसे हम रस्तों पर भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें हुई होती है। तो क्या दीपावली के टाइम पर ये नेगेटिव एनर्जीज कुछ ज्यादा तरह से इफेक्ट करती है? जहां भ्रम की स्थिति होती है वहां ये टोटके रखे जाते हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कोई खास उपाय, तो कुछ ऐसे खास उपाय आप जो ऑडियंस के साथ और हमारे साथ शेयर करें। देखिए, एक तो आप एक पोटली बनाएं। एक पोटली आपको बनाना है, लाल रंग का कपड़ा लेना है या काले रंग का आप कपड़ा लें। उसमें आपको क्या करना है, एक फिटकरी रखनी है, आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है, 5 उसमें आपको काली मिर्च रखनी है, थोड़े से आपको सरसों के आपको उसमें आपको दाने डाल देने हैं, और आपको बहुत थोड़ी सी मात्रा में दालचीनी उसमें आपको डाल देनी है। आप इस पोटली को बांध के पहले पूजा घर में रख दें। तो ये आप ही की चीज को लेकर टोटके कर देते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए अगर किसी ने कर रखा हो तो? कई व्यक्ति आपके घर पर आके टोटके करने शुरू कर देते हैं। वो आपके घर पे आते हैं और टारगेट करते हैं और टोटका करते हैं। किस रूप में लेंगे, या तो वो आपके घर से कोई छोटा सा कपड़े का टुकड़ा उठा लेंगे, या आपके कहीं कोई बाल पड़ा हुआ है वो उसको उठा लेंगे, या आप खाना खा रहे हो तो उसकी झूठन को ले लेंगे, किसी भी रूप में ले लेंगे, आपके किचन में घुसने की कोशिश। यानी जो चीजें आपसे रिलेट करती है वो कुछ भी उस चीज को लेके जाएंगे। मैं बहुत अच्छी आपको रेमेडी बता रहा हूँ। जो लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, दीपावली के समय हम कपड़े भी दे देते हैं, दान दे देते हैं, ये दे देते हैं, कभी गलती ना करें, कभी भी ऐसी गलती ना करें। तो अब अपन बात करते हैं कि दीपावली और वास्तु का भी कोई कनेक्शन है क्या? बहुत बड़ा कनेक्शन है। दीपावली जो है वो 3 दिन का एक महत्वपूर्ण त्योहार क्यों है, मतलब 3 दिन ही क्यों मनाई जाती है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रौनक टॉक शो के एक और अमेजिंग एपिसोड में। तो आप लोगों ने हमारा एक एपिसोड देखा होगा वास्तु पर। जी हाँ दोस्तों, उस पर आप लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया है, काफी डीएम्स और मेल्स हमें आई है कि हम शशांक कौशिक जी को वापस से इनवाइट करें और उनके साथ हम कवर करें दिवाली के टॉपिक को लेकर, जिसके अंदर आपको दिवाली में वास्तु से रिलेटेड या मनी रेमेडी या फिर बिजनेस की बात करें, बिजनेस, स्टूडेंट्स, करियर, ये सारे टॉपिक का एक सेशन हम आपके लिए लेकर आए। ये हमें काफी डिमांड्स आ रही थी आप लोगों की, तो आप सभी की हैवी डिमांड पर हमने फिर से इनवाइट किया है शशांक कौशिक जी को, उनका कीमती समय लेकर। तो आइए मिलते हैं हम फिर से शशांक कौशिक जी से। तो सर, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक जी, और मेरे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत अच्छे पावन उत्सव की, यानी कि दीपावली की। और आपको भी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग दिवाली दिवाली शब्द बोलते हैं, हमें दीपावली यानी कि पूरा शब्द बोलना चाहिए ताकि हम इसकी पूरी एनर्जी को महसूस कर सकें। तो अब जैसे हम आपसे एक चीज पूछेंगे, जैसे आपने हमें थोड़ा सा करेक्शन किया कि दिवाली नहीं दीपावली, बिल्कुल। तो ये दिवाली नाम कैसे आया सर? क्योंकि हमने जो अभी तक सुनते आ रहे हैं वो दिवाली दिवाली सुनते आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या है कि हर चीज को शॉर्ट करने का हमारे यहाँ तरीका है। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी त्योहार हैं, उनका मनाने का उत्सव भी छोटा हो गया है। जो टाइम पीरियड पहले रहता था, वो एनर्जी लेवल भी नीचे गिर चुका है, वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। कई चीजें हम औपचारिकता में करते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि हम पूरी तरीके से शब्दों को नहीं लेते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि शब्दों में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी शब्दों में एनर्जी होती है। साथ ही साथ जब आप मंत्रों की बात करते हैं कि इन मंत्रों के माध्यम से लोग सही हो जाते हैं, वो कैसे सही हो जाते हैं? मंत्र के समय में जो जो शब्द होते हैं ना, वो हमारे नाड़ी तंत्र को एक्टिव करते हैं। वो नाड़ी तंत्र के द्वारा हम स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनका उच्चारण सही होना चाहिए। तो जब शब्दों के उच्चारण सही होते हैं, उससे हमारे शरीर के सारे अवयव एक्टिव होते हैं, हम हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं, हम धन की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मंत्रों के माध्यम से सारी चीजें होती हैं। इसलिए हर शब्द का सही तरीके से उच्चारण करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट के चक्कर में सबने दीपावली को दिवाली बना दिया है। बिल्कुल, यही होने लगा है। जैसे दीपावली को दिवाली बना दिया है, अब जो इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हैं वो दिवाली वाली लिखते हैं, तो अब वो भी गलत है फिर? नहीं, देखिए, बिल्कुल, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि चूंकि ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें ज्यादातर हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग होता है, तो पूरा दीपावली लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज, जैसे आजकल नाम है, बहुत सारे नाम आप देखते हैं, उन नामों में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो आधे शब्द होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होते,
और कुछ नाम जो आपको देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब आप उसके अर्थ की तरफ जाते हैं, उस अर्थ की एनर्जी आपके बच्चे से रिलेट हो जाती है। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो भी आप बच्चे का नाम रख रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ क्या है। अगर उसका अर्थ गलत है, नेगेटिव है, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के आने वाले कैरियर में और बिहेवियर में वो नेगेटिविटी शो होगी। इसलिए सही शब्दों को, जैसे मैं कहता हूं कि या तो हम किसी चीज का उच्चारण ही ना करें, और उच्चारण करें तो बहुत अच्छा करें। जैसे आप हैं, अगर आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं तो या तो आप पूरी तैयारी के साथ उस पॉडकास्ट को करें, और अगर आपके पास तैयारी नहीं है तो आप उस चीज को आगे के लिए पोस्टपोन कर दें, पहले पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो ये भारतीय संस्कृति में आप अपनाएं तो दिल से अपनाएं, नहीं है तो फिर उस चीज पे रिसर्च करें। तो सर जैसे कि अब हम सबसे पहले एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि दीपावली जो है वो 3 दिन का एक महत्वपूर्ण त्योहार क्यों है, मतलब 3 दिन ही क्यों मनाई जाती है? देखिए, बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो हमारे उत्सव होते हैं, जो हमारे त्योहार होते हैं, वो बड़ी ऊर्जा और शक्ति का केंद्र होते हैं। मैं बहुत बार अपने वीडियो में बताता हूँ लोगों से जब हम बातचीत करते हैं कि ये जो एनर्जी का समय चल रहा है ना, इसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि दीपावली 3 दिन के लिए क्यों मनाई जाती है। आप ये मान के चलें कि ये इतनी बड़ी ऊर्जा का केंद्र है कि अगर एक ही दिन ही मना ली जाए तो शायद हम उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, शायद हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, हमें लाभ भी नहीं मिलेगा और हम उसके अभी सहन करने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए 3 दिन मनाया जाता है। पहली धनतेरस, उसके बाद छोटी दीपावली और उसके बाद बड़ी दीपावली। ये कार्तिक मास जो होता है उसकी अमावस को मनाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिर धनतेरस की, जहाँ से शुरुआत होती है, तो देखिए मान्यता ये है कि जब हम धनतेरस की बात करते हैं तो क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय भगवान विष्णु जी धन्वंतरी का रूप लेकर एक कलश में अमृत लेकर आए थे। तो उस दिन से हम उसे धनतेरस का रूप मानते हैं। ये कुबेर का भी है और धनतेरस यानी कि धन्वंतरी का भी है। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। चूंकि उस पात्र में, कलश में, उस पात्र में, कलश में अमृत था, वो पात्र था, इसलिए आज बर्तन खरीदे जाते हैं। आज बर्तन क्यों खरीदे हाँ, जाते हैं? इसलिए धनतेरस क्योंकि पे। उसमें अमृत था। अब जो बर्तन हम खरीदते हैं वो सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, और या वो किसी ऐसी धातु के होते हैं, जैसे आप तांबे के भी ले सकते हैं, आप पीतल के भी ले सकते हैं। इसके माध्यम से ये है कि जब भी आप बर्तन में कोई भी चीज रखें वो इतनी शुद्ध होनी चाहिए, इतनी सात्विक होनी चाहिए कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करे। ये एक प्रतीक है धन्वंतरी की बात जब हम बात करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज और भी बताता हूँ इसी के परिप्रेक्ष्य में, जो बहुत कम लोगों को पता है। जो भी आपके घर में दवाई का डिब्बा होता है, आप एक अच्छी सी डाउनलोड करें धन्वंतरी की तस्वीर और उस डिब्बे के ऊपर लगा दें। उससे पहले उस तस्वीर को आप अपने पूजा घर में रखें, वहां से उस एनर्जी को आपस में मिलने दें, और उसके बाद आप रखें उस पूरी की पूरी जो आपकी दवाइयों की पैकेट है या दवाइयों का जो डिब्बा है। आप देखेंगे कि वो दवाइयां ना सिर्फ आपके ऊपर असर कर रही हैं, उनके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे और धीरे धीरे सारी दवाइयां समाप्त हो जाएंगी। बस आपको उनके ऊपर, यानी कि एक डिब्बे के ऊपर भगवान धन्वंतरी की आपको एक पिक लगानी है, एक तस्वीर लगानी है। तो ये धनतेरस का दिन है, धनतेरस का दिन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं छोटी दीपावली। जब हम छोटी दीपावली की बात करते हैं तो इसे हम छोटी दीपावली भी बोलते हैं, इसे हम नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, इसको नरक चौदस भी बोलते हैं, इसको रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं। क्योंकि मान्यता ये है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक बहुत बड़े राक्षस का वध किया था। चूंकि वो उनकी 16,000 रानियों को अपहरण करके ले गया था, उसको वरदान था कि वो स्त्रियों से ही मर सकता है, यानी कि कोई स्त्री उसको मार सकती है, तो सत्यभामा को साथ लेकर उसका वध किया गया था। आज भगवान हनुमान जी का भी जन्मदिन माना जाता है, तो वो भी इसी दौरान माना जाता है। ये है छोटी दीपावली का महत्व। और जहाँ बड़ी दीपावली का महत्व है, तो बड़ी दीपावली में देखिए भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे तो उनके आने की खुशी में दीपावली मनाई गई थी। और कुछ छोटी चीजें और हैं जो लोगों को जानना चाहिए, जो ज्ञानवर्धक भी हैं, मनोरंजक भी है, बहुत अच्छी चीजें हैं। देखिए, जब क्षीर सागर हुआ था और क्षीर सागर के दौरान जब समुद्र मंथन हुआ था, तो कार्तिक अमावस को उसी दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई, फिर भगवान विष्णु जी के साथ उनका विवाह हुआ। इस दिन भी लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तीसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सिखों में भी मनाया जाता है। सिखों के जो 6वें गुरु थे, उन्होंने जब जहांगीर ने ग्वालियर के पूरे महल में बहुत सारे राजाओं को कैद कर लिया था, तो इसी दिन उन्होंने उनको वहां से छुड़ाया था, इसलिए भी मनाई जाती है। अगर हम जैन समुदाय की बात करें तो इस दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो निर्वाण की प्राप्ति की खुशी में भी, खुशी से मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनको अपना ही धाम मिल गया था, इसलिए भी
यहाँ दीपावली मनाई जाती है। साथ ही साथ कहते हैं कि इस दिन भगवान बुद्ध को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति यानी कि अपने अंदर के दीपक को उन्होंने प्रज्वलित कर लिया, तो वो भी दीपावली का ही रूप है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ रौनक जी कि सिर्फ दीपावली का इसी संदर्भ में महत्व नहीं है कि भगवान श्री राम आए थे, नहीं। दीपावली का मतलब होता है कि जिंदगी में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर आपके अंदर आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, आपको कुछ करने की इच्छा का छोटा सा भी दीपक है ना, आप उस पूरे अंधकार को मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे। भारत का हर त्योहार, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ बताता है। इससे क्या हुआ कि आपने दीपक जला दिए, आपने फूलझड़ी चला दी, तो बात खत्म होगी? नहीं। हर व्यक्ति को पता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, हर व्यक्ति को पता है कि उसकी जिंदगी में कोई ना कोई नेगेटिविटी है। अब समय है कि आप इन त्योहारों का सहारा लें उस चीज को समझने के लिए कि देखो भगवान श्री राम ने कितने कष्ट सहे, कितने कष्ट सहे, जंगलों में भी रहे, राक्षसों से भी लड़ाई करी, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। वानर की सेना के साथ उन्होंने राक्षसों का वध कर दिया। तो आप सोचो, आपके पास सब कुछ है, क्या नहीं है आपके और हमारे पास? सब कुछ है ना आज की तारीख में। ना हमें जंगल में जाने की जरूरत है, आज एक फोन के रूप में पूरा वर्ल्ड आपके पास है, आपके पेरेंट्स आपको बहुत सहायता देते हैं, सारी ह्यूमन फैसिलिटी आपके पास है। क्या नहीं है आपके पास? सिर्फ विल पावर, डिटर्मिनेशन नहीं है, सिर्फ वही तो रखनी है। अगर इस डिटर्मिनेशन के साथ हम किसी काम को करें तो हमारे मन के अंदर का दीपक जलेगा, और वो जब दीपक जलेगा ना तो वो सबको रोशन करेगा। आपको बताना चाहूंगा कि दीपक को क्यों बोला जाता है कि ये बहुत बहुत पवित्र चीज है। दीपक वो है जो खुद जलकर भी दूसरे को प्रकाश देता है। क्या इससे बड़ी और चीज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। कहते हैं दिया तले अंधेरा, यानी कि वो खुद एक तरह से अंधेरे में रहता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। आपको पता है यज्ञ के दौरान ही दीपक की उत्पत्ति हुई थी, और देवताओं और मनुष्य के बीच में कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन यज्ञ होते हैं। तो दीपक का विशिष्ट स्थान है। दीपक को सूर्य का भी एक अंश माना जाता है, और कहते हैं कि जहां सूरज नहीं पहुंच पाता है वहां दीपक जरूर पहुंचेगा। तो दीपक भौतिक रूप में भी है, दीपक आपके आंतरिक रूप में भी है। कहते हैं ना कि अगर अंदर का दीपक जल गया, बाहर प्रकाश करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, दीपावली का महत्व यानी कि जो इम्पोर्टेंस है दीपावली की, वो सिर्फ एक दीपक जलाने से ही है? नहीं, दीपावली की जब हम बात करते हैं दीपक जलाना, दीपक जलाने का मतलब अंधकार को भगाना है। अंधकार का मतलब ये नहीं है कि आपने भौतिक अंधकार को भगा दिया। दीपक जलाने का मतलब है कि आप आंतरिक अंधकार को भगा रहे हैं, आपके अंदर का जो अंधकार है। अब आपके अंदर के अंधकार क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं? आपके अंदर का अंधकार है आलस, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपके अंदर का अंधकार है कि आप किसी चीज को शुरू तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाते हैं। आपका अंदर का अंधकार है कि आप दूसरों की ही चीजों में उलझे रहते हैं, आप खुद को नहीं देख पाते हैं। आपका अंदर का अंधकार है कि आप किसी चीज के प्रति जब लालायित होते हैं तो शायद उसके लिए कुछ ऐसे रास्ते भी अपना लेते हैं जो आपको नहीं अपनाने चाहिए। तो फिर आपको दीपक जलाना है। दीपक आपको किस चीज का जलाना है? दीपक जलाना है कि जो आपके अंदर पावर्स है, यानी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया में करा है। जिनके हाथ पैर नहीं थे उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया है, जिनके आंखें नहीं थे उन्होंने वो काम किए जो पढ़े लिखे लोग नहीं करते। बिल्कुल, समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत सारे। तो जरा इतिहास को खंगाल के देखिए, कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करें, वहां आपको लगेगा जिनके पास मेंटली और फिजिकली रिसोर्सेज नहीं थी, जब उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। हमारे पास सब कुछ है, तो बस हमें इस अंधकार को भगाना है। आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपका ड्रीम पूरी करने की आपकी शिद्दत के साथ कोशिश, सब चीजों को समाप्त कर देगी जो नेगेटिविटी है। और फिर आप अपने अंदर के उत्सव को मना पाएंगे। फिर आपके पास हर दिन दीपावली होगी, हर दिन होली होगी, हर दिन ही मानो आप किसी न किसी उत्सव को मना रहे हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि दीपावली और वास्तु का भी कोई कनेक्शन है क्या? बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वास्तु एनर्जी पे चलता है, और दीपावली का जो समय होता है, क्योंकि ये कार्तिक मास में आती है, आपको पता है कार्तिक मास के समय हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हमें किसी अच्छी स्वच्छ नदी में नहाना चाहिए। साथ ही साथ हमें कार्तिक मास में, उसमें अगर हमें नदी नहीं मिल रही है तो हमें पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए, और साथ में तुलसी को जरूर हमें दीपक जलाना चाहिए, मतलब तुलसी में हमें दीपक दिखाना चाहिए। क्यों है कार्तिक मास का
अब फिर मैं वैज्ञानिक आधार पे आता हूँ। देखिए इस समय इस पूरे कार्तिक मास में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। इस कार्तिक मास में जिस तरह हमारे ग्रहों की, नक्षत्रों की जो एक विशेष स्थिति होती है, जो बड़ी रिसर्च का विषय है, जो बड़ी डीप में अगर आप बात करेंगे तो हम करेंगे कि किस प्रकार से होती हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत इफेक्ट पे डालती है। इसलिए अगर हम इस पूरे महीने सुबह उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो एनर्जी लेवल जो हम अडॉप्ट करते हैं और उसके साथ हम बहुत पवित्र जल का आचमन करते हैं, किसी भी रूप में आचमन करते हैं, आप यकीन मानिए कि अगर आपने पूरे महीने भर इस चीज का पालन कर लिया कार्तिक मास में, तो आप बाकी के 11 महीने बिल्कुल स्वस्थ रहने वाले हैं, मेंटली भी और फिजिकली। और उसके साथ अगर दीपावली का जब ये त्योहार आता है, तो इस समय जो विशेष स्थिति बनती है, इस समय एनर्जी लेवल बड़े हाई होते हैं। तो इस समय जो आप वास्तु के उपाय करते हैं, वो वास्तु के उपाय आपको कई गुना फायदा देने वाले होते हैं। वो बहुत तेजी से इफेक्ट डालते हैं, वो बहुत तेजी से रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, और वो आपको उन ऊंचाइयों पे पहुंचाने में बड़ी सहायता प्रदान करते हैं जिन ऊंचाइयों पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो सर अब हम एक बात करते हैं कि दीपावली पर टोटके वगैरह बहुत होते हैं, जैसे हम रस्तों पर भी देखते हैं बहुत सारी चीजें हुई होती है। तो क्या दीपावली के टाइम पर ये नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा तरह से इफेक्ट करती है? देखिए मैंने आपको बताया कि इस समय ऊर्जाओं का स्तर बहुत तेज होता है, ठीक है। तो जैसे कोई पानी का फ्लो बहुत तेज हो रहा है, अब उसके दो प्रयोग हो सकते हैं। उस पानी के फ्लो को आप डाइवर्ट करके सिंचाई के साधन के रूप में भी ले सकते हो, या वो अनियंत्रित हो जाता है तो वो बाढ़ के रूप में बदल जाएगा, तो वो फिर डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। तो अब जैसे कि हाँ, आपने बताया कि नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है, तो दीपावली के टाइम पर इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है, इनके उपाय क्या है? देखिए ये बड़ा जरूरी है कि इसके उपाय क्या हैं और किस तरह से बच सकते हैं। एक तो इस समय जब आप रात्रि को है ना थोड़ा सा विचरण करने से बचें, मतलब कि पर्टिकुलर अगर आप किसी चौराहे पे जा रहे हैं, किसी टी पॉइंट पे, किसी तिराहे पे जा रहे हैं, तो आप वहां क्रॉस करते समय सावधानी रखें, क्योंकि जहां भ्रम की स्थिति होती है वहां ही टोटके रखे जाते हैं। जैसे अगर आप चौराहे पे खड़े हो गए, आपने सुना होगा कि मैं जिंदगी के चौराहे पे खड़ा हो गया, मैं कहाँ जाऊं, तो वो जो आप भ्रम की स्थिति होती है वहां पर नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर और ज्यादा इफेक्ट डालती है। इसलिए चौराहे पर ही टोटके किए जाते हैं, और साथ ही साथ तिराहे पे भी की जाती है। जहां पर एक राह है वहां नहीं की जाती, क्योंकि एक राह में आपका लक्ष्य सामने है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड पे असर डालती है, और माइंड से ही वो शो आउट होती है। तो रात्रि को कम से कम विचरण करें, तिराहे और चौराहे पे जाते समय सावधानी रखें। दूसरा क्या होता है कि जो मीठा आप खाते हैं, तो मीठा खा के ना निकलें रात्रि के समय। जब भी आप खाना खाते हैं तो आप अच्छी तरह से पानी पी के और थोड़ा सा कुल्ला करके, मतलब पानी को थोड़ा सा पी के और थोड़ा सा थूक के जब निकलें। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा सा एक एक एक, एक इलायची जो होती है उसको अपने दाई पैंट की जेब में हमेशा इलायची को रखें। और साथ ही साथ आपके पास पर्स हो, अगर आप पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं तो पर्स में भी आपका चांदी का चौकोर टुकड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये आपको शांत रखता है, नेगेटिव एनर्जियों से आपकी सुरक्षा करता है। आपकी जो कलावा बंधा हुआ होता है, तो आप ध्यान रखें कि कलावा आपकी जरूर बंधना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ों का आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों से बचने के लिए। और जिस फॉर्म में होती है, सामान्य तौर पे इस समय सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ आपके नींबू का प्रयोग किया जाता है, लौंग का प्रयोग किया जाता है, काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है, और कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में आपकी ही कोई चीज़ को उठाकर, आपके घर से ही कोई चीज़ को उठाकर और उनको इन सब चीज़ों के साथ इन्वॉल्व करके फिर चौराहे पे रखा जाता है, जिसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अनजान आदमी के साथ ज़्यादा मेल मिलाप अगर आप करते हैं तो आपको नहीं पता उसकी इंटेंशन क्या है, बिल्कुल। तो इस समय उससे भी बचने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि इस समय आप थोड़ा अवेयर रहेंगे तो बच पाएंगे। अब जैसा आपने कहा कि कोई आपकी पर्सनल चीज को ही आप ही की चीज को लेकर टोटके कर देते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए अगर किसी ने कर रखा हो तो? देखिए जहां तक अगर आपको टोटके शुरू हो जाते हैं, सपोज करो आपको लगता है, अब कैसे पता लगेगा, सबसे बड़ी बात है बिल्कुल, कैसे। सबसे बड़ी बात कैसे पता अगर चलेगा? अगर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक डल होने लग जाता है, फिर आपको सोचना है। अगर आपके स्वभाव में थोड़ा चेंज आने लग जाता है, यानी कि आपको भारीपन फील होने लग गया, आपको अचानक गुस्सा आने लग जाता है, आप अपनी फैमिली वालों को कुछ भी बोल देते हैं, तो समझो आपके ऊपर कोई टोटका हो रहा है। आपके अगर शरीर में कोई रोग हो रहा है, छोटा रोग हो रहा है बट वो बार बार हो रहा है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि टोटका हो गया है। या फिर आपको दोबारा कहूंगा बिना वजह गुस्सा आने लग गया है, तो इसका मतलब है कि टोटका हो गया है, क्योंकि ये सब मेंटल कंडीशन पर ही डिपेंड होता है। अब इसकी 3 तरीके हैं। एक पहला में तरीका जो यूनिवर्सली ही होना चाहिए, मतलब कि सब लोगों को करना चाहिए। आपको पीली सरसों ले, उसमें भीमसेनी कपूर डालें, पीली सरसों को थोड़ा पीस ले ताकि उसमें थोड़ा ऑयल निकले।
आपको इस समय पूरे समय सप्ताह में 3 दिन अपने पूरे घर की उससे धुनी देनी है। ठीक है, धुनी पूरी दें और उस धुनी को जब बाहर निकालते हैं तो ये सोचे कि सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर निकल गई। ये आपको पहला काम करना है। यानी कि जो सरसों, पीली सरसों है, पीली उसको थोड़ा पीस लें, पीस ले। उसमें थोड़ा ऑयल तत्व तो निकलने लग जाएगा। हाँ। उसके साथ भीमसेनी कपूर डालें और उसका दें। ये मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जिस चीज के माध्यम से जो टोटके के प्राइमरी असर आपके ऊपर खत्म हो जाएंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है कि लोह बाण जो होता है उसमें भी भीमसेनी कपूर डालें और अगर संभव हो सके तो जो गाय के गोबर का कंडा होता है उस पर रखकर उसको भी घर में 3 दिन धुनी दें। खासतौर से इस समय में, ये समय जो कार्तिक मास का चल रहा है यानी कि दीपावली तक का समय चल रहा है, इसके और कुछ 5-7 दिन होता है, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पहले से ही निकलने लग जाएगी। तीसरी चीज आपको सबको ख्याल रखना है कि आप जो भी जूते चप्पल बाहर से लेके आते हैं उनका स्थान बाहर होना चाहिए। घर में जब आप आते हैं तो उनके लिए आपके पास जूते चप्पल दूसरे होने चाहिए। इस बात का आप खास ख्याल रखें। चौथी बहुत अच्छी एक चीज करें आप कि आप एक बोतल लें स्प्रे वाली, उसमें थोड़ी हल्दी डालें और थोड़ा पानी डालें और अपने घर के बाहर आपको छिड़कनी है। दीवार पे ना छिड़के, पीलापन आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके छिड़कना है जो आप पहले उस चीज को रोक लेंगे। पांचवा उपाय और आपको बता रहा हूं, साथ में आप नमक का पानी भी रखें और साथ में नमक का पानी यानी कि पहाड़ी नमक और ऑर्डिनरी नमक, इसको आपको अपने घर में छिड़काव करना है कॉर्नर्स पे। और फिर कभी एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो आप उसको रोक तो नहीं सकते लेकिन वो नेगेटिव है और आपको लगता है कि उसके आपके प्रति इमोशंस अच्छे नहीं है, तो उनके जाने के बाद वो जिस जगह पे बैठते हैं वहां आप इस पानी का छिड़काव करें, नमक के। हाँ, ये मैंने आपको सामान्य उपाय बताए हैं कि जो आप करेंगे तो वो टोटके आपके ऊपर या तो असर ही नहीं करेंगे या अगर हुए हुए हो तो उनका असर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और आपको विशेष अगर आपके ऊपर टोटके का प्रभाव ज्यादा होने लगा है तो फिर उसके लिए अलग उपाय है। तो जैसे आप कह रहे हैं कोई खास उपाय, तो कुछ ऐसे खास उपाय आप जो ऑडियंस के साथ और हमारे साथ शेयर करें। हाँ बिल्कुल, देखिए जब टोटका किसी के ऊपर किया जाता है तो उसका, जैसे आप अपने घर के अंदर एंटर होते हैं तो एक तो उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर भी पड़ता है और दूसरा ये है कि आपको दो चीजों पर काम करना है। कई व्यक्ति आपके घर पर आके टोटके करने शुरू कर देते हैं। वो आपके घर पे आते हैं और टारगेट करते हैं और टोटका करते हैं। किस रूप में लेंगे, या तो वो आपके घर से कोई छोटा सा कपड़े का टुकड़ा उठा लेंगे, या आपके कहीं कोई बाल पड़ा हुआ है वो उसको उठा लेंगे, या आप खाना खा रहे हो तो उसकी झूठन को ले लेंगे, किसी भी रूप में ले लेंगे, आपके किचन में घुसने की कोशिश यानी जो चीजें आपसे रिलेट करती है वो कुछ भी उस चीज को लेके जाएंगे जो सीधे तौर पे आपसे अटैच होती है। जैसे बाल है, पार्ट ऑफ योर बॉडी है, खाना आपके शरीर के अंदर जाता है, जो आप कपड़े पहनते हैं वो आपके शरीर को टच होते हैं। ठीक है, 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से वो चीजें वहां लेके चले जाते हैं। दूसरे रूप में अगर हम बात करें कि वो किस तरह से आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, अगर आप बाहर रहते हैं तो आप कोई चीज खा पी रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो कुछ चीजें उसमें ऐसी डाल देते हैं कि जिनके जो एक्चुअली चीज साधारण होती है, मसाले ही होते हैं वो, लेकिन वो इस तरह की क्रियाओं से संचालित होते हैं कि उनका प्रभाव फिर आपके ऊपर पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो पहले तो आपको इन चीजों की बड़ी सावधानी रखनी है। जैसे घर में महिलाएं बाल बनाती हैं, आप पूरी तरीके से करके उसको सुरक्षित तरीके से ही डिस्पोज करें, पहली बात का ध्यान रखें। आप कपड़ों में बड़ी सावधानी रखें। आप जब भी कपड़े किसी को देते हैं, मैं बहुत अच्छी आपको रेमेडी बता रहा हूँ, जो लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, दीपावली के समय हम कपड़े भी दे देते हैं, हाँ, दान दे देते हैं, ये दे देते हैं, कभी गलती ना करें, कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपको कपड़े देने ही हैं तो आपको करना क्या है, आपको कपड़ों में कम से कम 5 से 7 दिन तक आपको नमक डाल के रखना है। ठीक है, और उसके बाद जब आप कपड़े देने की बात करें तो उस समय जरा सा पानी लें हाथ में, पूजा घर में दिखाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे इन कपड़ों का कोई दुरुपयोग ना करे, और उस पानी पे ऐसे छींटे मार दे कपड़ों पर और फिर कपड़े दे। लोग बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। यानी कि जैसे हमने बताया 7 दिन तक नमक डाल के रखे, तो मतलब कोरा नमक उसके ऊपर बुरक दे। नमक की डली, अच्छा, डली, नमक की जो डली, नमक की डली है, या फिर आप किसी जो नमक होता है उसको पोटली में बांध के पोटली में डाल के, ताकि उसमें से जो लोग उसका कोई नेगेटिव प्रयोग करना चाहे वो नेगेटिव प्रयोग उसका नहीं हो। ये आपको कपड़े देते समय बड़ा ध्यान रखना है। इस समय तो बड़ा ध्यान रखना है, जो आपके बाल बिखरे रहते हैं उन्हें भी सही तरीके से आप डिस्पोज करें। और अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई व्यक्ति आ गया है, तो कोशिश करें आप खाने की थाली लेके अपने घर के अंदर चले जाएं और वहीं पर खाना खाएं। अब आपने मुझसे पूछा था विशेष प्रयोग के बारे में। देखिए, एक तो आप एक पोटली बनाएं। एक पोटली आपको बनाना है, लाल रंग का कपड़ा लेना है या काले रंग का आप कपड़ा लें। उसमें आपको क्या करना है, एक फिटकरी रखनी है, आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है,
5 उसमें आपको काली मिर्च रखनी है, थोड़े से आपको सरसों के आपको उसमें आपको दाने डाल देने हैं, और आपको बहुत थोड़ी सी मात्रा में दालचीनी उसमें आपको डाल देनी है। आप इस पोटली को बांध के पहले पूजा घर में रख दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या कोई भी जो तंत्र मंत्र हमारे ऊपर हो रहा है वो बिल्कुल भी ना हो। इसलिए हम आपका नाम लेकर आपको प्रहरी बनाकर इसको सुरक्षा द्वार के रूप में अपने घर के ऊपर टांग रहे हैं। आपको ये चीज हमेशा करके रखनी है। दूसरा, आप अपने पर्स को रखना शुरू करें, मतलब पर्स रखना शुरू करें। पर्स में आप अपने माता पिता की एक तस्वीर रखें, माता पिता की। माता पिता आपको हर नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी दाईं जेब में मैंने आपको बताया 1 इलायची जरूर होनी जरूरी है, ठीक है, और 1 लौंग का जोड़ा आप अपने पर्स में रखें। ये आपको हर नेगेटिविटी से निश्चित रूप से बचाएगा। ये 2 सामान्य उपाय आप कर लें। फिर कभी कोई एपिसोड होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अन्य प्रकार के जो तंत्र मंत्र ये सब होते हैं उन पे हम किस प्रकार से बचें। पर आप ये भी कर लेंगे ना, इस दौरान बहुत कुछ बचेंगे। आप वो स्रोत ही बंद कर दें जिनके माध्यम से तंत्र मंत्र होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो बाल होते हैं या फिर आपके कपड़े होते हैं या आपका झूठा खाना होता है, यहाँ से क्लोज करें। अपने घर में पॉजिटिव एटमोस्फेयर रखें। द सेकंड और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि घर के मुख्य द्वार को आप करें और पर्स के माध्यम से खुद को सुरक्षित करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपने उपाय बताए हैं उनमें पैसे की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोगों की क्या होती है, पैसे खर्च करने वाली बहुत बताते हैं, आप ये करो ये हो जाएगा। आप घर में रहते हैं, आपको जो भी तंत्र मंत्र क्रियाएं होती हैं, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ बहुत नेगेटिव होती है और हर चीज़ वो चीज़ बहुत पॉजिटिव हो जाती है। आप एक नमक को सीमित मात्रा में डालेंगे तो सब्जी में स्वाद आ जाएगा, उसी नमक को भारी मात्रा में डालेंगे तो सब्जी बेस्वाद हो जाएगी। तो बहुत ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। तो सर अब एक चीज बताएं, दीपावली को करंट टाइम में कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब अपने करियर के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए? देखिए, दीपावली गेम चेंजिंग है आपके लिए। दीपावली बहुत बहुत बड़ा प्रतीक है अपने आप को और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। देखिए, श्री राम का उदाहरण क्यों है। श्री राम ने अपनी शुरुआत की जो बाल्यावस्था थी वो तो गुरुकुल में जाके बिताई, जहाँ बड़ा कठिन परिश्रम उनको करना पड़ता था, जिंदगी जीनी पड़ती थी। उसके बाद जैसे वो यंग एज में आए तो वो 14 साल उन्होंने जंगलों में जाकर बिताए, जहाँ वो पैदल भी चले, जहाँ कांटों के बीच में रहे, जहाँ उन्होंने कंद मूल फल खाए। और उसके बाद बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। जब वो वापिस आ गए, वापिस आने के बाद अब अपनी पत्नी को उनको जंगल में भेजना पड़ा, और उसके बाद यही सब कुछ रहा कि ना वो वैवाहिक जीवन भी अच्छी तरह नहीं जी पाए। तो ये कहानी, मेरा मतलब है कि ये प्रतीक हमें ये बताता है कि हमें जीना कैसे चाहिए। तो यंग जनरेशन जो छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों में संसाधनों को रोना शुरू कर देते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने माँ बाप पे दबाव बनाते हैं कि हमें ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, दीपावली ये बताती है कि अगर आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, बस कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो यंग जनरेशन से मैं ये कहना चाहूँगा आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और जो भी श्रोता देख रहे हैं वो उसको समझें, जानें, अंदर तक लें कि इनके माध्यम से हम जीवन में बहुत स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी कुछ है ना, आप उसको लेकर आगे बढ़ जाएं। आपके पास 2 चीज होनी चाहिए कि मैं इसको करके मानूंगा, और दूसरी आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, मेरी अंदर की जो शक्ति है ना, वही दीपक है, वही दिया है, वही मुझे आगे रास्ता दिखाएगी। फिर आप देखना, आप लक्ष्य को तो प्राप्त करेंगे, आप एक फेम भी लेंगे, आप एक उदाहरण भी लेंगे, लोग आपका नाम लेंगे कि देखिए उसने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। लोगों ने किया है, मैंने आपको पहले भी बोला है, जरा पन्ने पलटने शुरू करें। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने अपनी मेहनत से कितने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए, और आधुनिक समय में भी आप देखें। और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा करें, ज्यादा करें। और आप आज भी आप देखें, आप, मैं अगर बात करूं आपके इस डिजिटल माध्यम की, तो आप ये देखिए, जो लोग बहुत गरीब थे, जिनको कभी कोई शायद अच्छी नौकरी ना मिलती, ज्यादा पैसे नहीं कमाते, आज वो अपने आप को प्रेजेंट करके डिजिटल माध्यम से आज वो लाखों करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। काम आपका एक ही है बस, कि काम उठा लिया, उसको पूरा करना है। श्री राम ने माँ के पिताजी के अपने वचनों को पूरा किया, फिर राक्षस को मारना था तो मार दिया उन्होंने। बस आप आगे बढ़ते जाओ। आधुनिक समय दीपावली का यही महत्व है कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो संसाधनों की तरफ नहीं देखना है, आपके अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनके दीपक को जलाना है और आगे बढ़ना है। तो सर अब जैसे कि दीपावली पे कुछ ऐसी रेमेडीज जो, क्योंकि सब लोग दीपावली पे एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी हेल्थ, इन सब चीजों की मनोकामना सबकी होती है, मतलब एक इच्छा होती है सबकी। तो दिवाली के टाइम पे सबसे जरूरी पैसा, जो हर किसी को चाहिए, हर कोई उसका उपाय ढूंढता है कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें,
धनतेरस पे हम क्या करें कि हमें पैसे की आगमन हो, या फिर दिवाली पे हमें क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए कि हम पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या ऐसी कुछ रेमेडीज बताएंगे? इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी तबीयत खराब होती तो आज ये पॉडकास्ट करने आप आते? बिल्कुल नहीं। और मेरी तबीयत खराब होती तो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो पहले स्वास्थ्य, उसके बाद श्री, इसलिए पहले धनवंतरी जी और उसके बाद लक्ष्मी जी आती है। मैंने आपको बताया ना, साइंटिफिक है। पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद फिर माया। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपका भी स्वास्थ्य खराब है और अगर अभी भी आपका स्वास्थ्य खराब होने लग जाए तो ये पॉडकास्ट हमें बीच में छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आप भी यहाँ लुढ़कने लग जाएंगे कि नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अब आपने कितनी भी महंगी शर्ट पहन रखी हो, कितने भी महंगे कैमरे लगा रखे हो, हमारे कैमरामैन साहब की तबीयत खराब हो जाए तो वो भी नीचे बैठ जाएंगे। हम बोलते रहेंगे, पता लगा कोई शूट ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, है ना? तो सबसे पहले इन दिनों में आपको स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देना है। अब करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं तो धनतेरस के दिन हमें कुछ चीजें तो लेकर आनी है जिससे घर में पवित्रता होती है, शुभता होती है। हम सोने चांदी के बर्तन इस दिन लेकर आए। ठीक है? इस दिन आप झाड़ू खरीदें, इस दिन आप शंख खरीदें, इस दिन आप कोड़ी खरीदें। इन सब चीजों को आपको खरीद के लाना है। किस दिन? धनतेरस के दिन। लक्ष्मी जी और गणेश जी की आपको तस्वीर लेकर आनी है, चांदी की तस्वीर लेकर आनी है, अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर लेकर आए। ठीक है? दूसरा, धनतेरस से आप अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको मैं कुछ ऐसी अच्छी रेमेडी बता रहा हूं, आप उसके माध्यम से बहुत कुछ पा सकते हैं। पहली रेमेडी मैंने आपको बताई थी कि जो भी आपकी बॉक्स है जिसमें आप दवाइयां रखते हैं उसके ऊपर धनवंतरी भगवान की एक तस्वीर लगा दें। पहले भगवान के पास रखें पूजा घर में, फिर वहां लगा दें। अद्भुत फायदा आपको होने लग जाएगा। दूसरा, आप भगवान धनवंतरी जी के सामने जब बैठते हैं तो वहां पर आपको जो भी रोग हो रहा है, जो भी रोग हो रहा है, ये मैं आपको एक अद्भुत चीज बता रहा हूं, ये सब एनर्जी का गेम है, साइंटिफिक चीज है। जैसे मैं कहता हूं माइक्रो वास्तु बोलता हूं, आप उस बीमारी का नाम लिखें और धनवंतरी भगवान के श्री चरणों में रख दें कि आपका काम है कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, मुझे अभी इस बीमारी को अपने साथ नहीं रखना है। स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूं, वो आपको रखना है। तीसरा, आपको क्या करना है, आपको काली हल्दी लेनी है, साथ में आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं और एक आपको पीली हल्दी की गांठ लेनी है। इन तीनों को आपको एक पोटली में बना लेना है। और धनवंतरी यानी पोटली कौन से कलर की? देखिए, पोटली आपको लाल रंग की रखनी है। लाल रंग की पोटली लें और इसमें आप काली हल्दी, आपको 5 गोमती चक्र और साथ में आपको पीली हल्दी की गांठ, कच्ची हल्दी की जो गांठ होती है वो आप लें और उसको आप धनवंतरी भगवान के श्री चरणों में स्थापित कर दें। ठीक है? और फिर उसको आप उठाएं। उठाने के बाद अगले दिन अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दें। नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सबसे पवित्र कोना होता है। साथ में भगवान से प्रार्थना करें कि अब मेरे घर में कोई भी बीमारी नहीं हो। आपको लाभ होने लग जाएगा, लाभ होने लग जाएगा। दूसरा, आपकी दिनचर्या से संबंधित है कि आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक इलायची, सिर्फ एक इलायची आपको उस दिन भगवान धनवंतरी के आगे रखनी है और आपको अगले दिन उसको उठाना है और फिर आप उसे अपने तकिए के नीचे रख के सोने लग जाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी दिनचर्या नियमित होने लग जाएगी। आप सुबह जल्दी उठने लग जाएंगे, आप अपने सारे कार्यक्रम भी नियमित करेंगे। तो इस चीज का जरूर प्रयोग करें क्योंकि विशेष ऊर्जा के क्षेत्र है। उस दिन धनवंतरी भगवान की ऊर्जाएं बड़ी विशेष होती है। आपको ये काम करना है। तीसरा, आपको स्वास्थ्य वृद्धि के लिए ये करना है कि आपको जो दीपक होता है आटे का, वो आपको जलाना है। दीपकों का बड़ा महत्व है। आटे का दीपक आपको जलाना है और उस दीपक में प्रार्थना करनी है कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके रोग की चीजें, वो सारी की सारी चीज निकल कर चली जाए। ये आपको रखना है। चौथी चीज जो आपको बड़ी महत्वपूर्ण करनी है, वो आपको ये करना है कि आपको पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार करना है, घर के लोगों से भी करना है और फिर उसको लेकर आप बाहर फेंक दें। धनवंतरी वाले, यानी कि मैं आपको धनतेरस के दिन की बात बता रहा हूं। तो उससे आपके सारी नेगेटिविटी हटने लग जाएगी। इससे पहले की जो मैंने उपाय हैं वो आप लगातार करते रहे तो ये होगा आपकी निरोगी काया। आप धन के बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से धन आज के समय में बहुत जरूरी चीज है। धन अच्छे माध्यम से कमाया जाए तो खूब आप धन कमाइए, चारों तरफ बांटिए
खुद अपनी आवश्यकता के लिए रखिए, फिर दूसरों के लिए भी उपयोग करें। जितना आप दूसरों के लिए उपयोग करेंगे अपनी आवश्यकताओं को रखने के बाद, उतनी ही श्री वृद्धि आपके अंदर होगी, क्योंकि जो ऊर्जा बाहर छोड़ते हैं ना, फिर उसको भरने के लिए प्रकृति अपना स्थान देती है, तो आपको भरेगी। और मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा, सारे श्रोता भी इस बात को देखें, दर्शक भी इस बात को देखें, कि कोड़ियों का और गोमती चक्र का बड़ा महत्व होता है इस दौरान। तो आपको करना क्या है, आपको लक्ष्मी पूजन के समय में आपको विधि विधान के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करना है। वो आप देखते हैं जिस प्रकार से आप अपने घर में करते हैं, उसी प्रकार से आप करें। दूसरी जो चीज, फिर आपको एक बहुत ही अवधूत और अद्भुत चीज बता रहा हूं मैं। आपके घर में 4 लोग हैं, आपके फादर का बिजनेस अलग है, आपका नौकरी का काम है, आपकी सिस्टर का कोई और काम है। तो जो भी चीज आपके पास है, वो सारी की सारी चीजों को एक लेटर में करके, यानी कि जैसे आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया, आपकी बहन का अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, आपके फादर जो काम करते हैं वो हैं, उनको आप एक कागज में लिखें, ऊपर आप स्वस्तिक का निशान बनाएं, और जब लक्ष्मी जी का पूजन करें तो लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। लक्ष्मी जी की एनर्जी को उसमें अडॉप्ट कर लें कि अब जो हम काम कर रहे हैं, आप इसमें अपनी श्री वृद्धि लगा दें, आप इसमें श्री कर दें। निश्चित रूप से आपके घर में धन की बरसात होने लग जाएगी, निश्चित रूप से होने लग जाएगी। दूसरा, इस दिन आप जो भी आप व्यवहारिक तरीके से ग्रोथ चाहते हैं अपने बिजनेस में, जैसे मान के चलिए आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपया है, और आप ये चाहते हैं व्यवहारिक तरीके से कि अगले साल मेरा टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपये हो जाए। आपको करना क्या है, आपको एक सफेद कागज लेना है, लाल रंग के किसी भी पेन से उसमें आप अपनी इच्छा लिखें कि आपको 2.5 करोड़ रुपए का सेल चाहिए। उसको आप फोल्ड करें, लक्ष्मी जी के स्थान पर रख दो, क्योंकि इस समय लक्ष्मी जी की ऊर्जाएं चलती हैं। आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से रखेंगे, निश्चित रूप से फायदा होगा। साथ में प्रावधान ये रखना है कि जो भी मेरे पास पैसा आएगा उसका एक निश्चित धन मैं दान में दूंगा, चाहे वो कन्याओं के विवाह में हो, शिक्षा व्यवस्था में हो, या फिर जरूरतमंद लोगों के लिए हो। ये आपको काम करना है। अब हम आते हैं गोमती चक्र और कोड़ियों के लिए। देखिए, आप 5 गोमती चक्र लें और 11 कोड़ियां लें। लक्ष्मी पूजन के समय लाल कपड़े में बांधकर उनकी विधि विधान के साथ आप पूजा करें, और अगले दिन उसे आप अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि आपकी धन की जो बरकत है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी। इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप अपनी ग्रोथ को संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सच्चे दिल से चीजें करी, और जो मैंने आपको पहले चीजें बोली है वो साथ में होनी चाहिए। आप दूसरा उपाय कर सकते हैं, आप 5 गोमती चक्र लें और 5 आप कोड़ियां लें। आप इन 5 गोमती चक्र को और 5 कोड़ियों को हल्दी और केसर में डुबो दें, और फिर उसके बाद उसको लक्ष्मी पूजन के समय वहीं पर रखें। अगले दिन आप इन्हें लाल कपड़े में बांधें और उसी तरीके से अपनी तिजोरी में रख दें। आपकी धन की वृद्धि होने लग जाएगी। तीसरा काम आपको अपनी तिजोरी के लिए करना है। देखिए, तिजोरी की जो सबसे अच्छी दिशा है वो या तो पश्चिम है या साउथ है। अब पश्चिम में कब हो, साउथ में वास्तु के हिसाब से कब हो। देखिए, अगर आपके घर में धन की लिक्विडिटी नहीं होती है, यानी कि धन आ नहीं रहा है, जितना आप चाह रहे हैं उतना नहीं आ रहा है, जब तो आप उसको साउथ में रखें। लेकिन आ रहा है और रुक नहीं रहा है, तो आप उसे पश्चिम में रखें। पश्चिम आपको स्थिरता देता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब आप जो भी तिजोरी है, दीपावली से पहले उसको साफ कर लें, और उस तिजोरी में तीनों तरफ आपको मिरर लगाने हैं। मिरर लगाते समय जो भी व्यक्ति उस मिरर को लगा रहा है, स्पेशलाइजेशन के लिए आप लड़के को बुलाएंगे, किसी को भी, आपको वहीं खड़े रहना है। 3 मिरर लगा दें। आपने उससे बातचीत करिए कि 1000 रुपये में वो 3 मिरर लगाएगा। जाते समय आप उसको 100 रुपये फालतू दें, ताकि उसके अंदर के भाव बदलने लग जाए। 3 मिरर लगाने हैं। एक केसर में भिगोया हुआ सूत का धागा वहां पर आपको रखना है। नीचे वहां पर पीला कपड़ा आपको लगाना है। साथ में लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति वहां पर रखनी है। उनका पूजन भी आपको करना है। बाहर आपको पीले रंग का सातिया बनाना है। अब वो सातिया आपके घर में जो कन्या होती है, आप उसके माध्यम से बनाएं, और उसे कुछ ना कुछ आप रुपये अवश्य दें कन्या को। वहां पर जो शीशे लगाए जा रहे हैं और ये विधियां की जा रही हैं, साथ में मैंने जो चीजें आपको बताई कोड़ियों की और गोमती चक्र की, वो आपने रख दिया, तो आपका पैसा मल्टीपल होने लग जाएगा, कई गुना होने लग जाएगा दीपावली के समय में। एक और प्रयोग आपको बहुत अच्छा बताता हूं। आप दीपावली के समय में आपको गोमती चक्र लेने हैं, आपको काली हल्दी लेनी है, और साथ में आपको एक हल्दी की गांठ भी लेनी है। ठीक है,
ये जब तीनों हाँ, पीली हल्दी की गांठ लेनी है। मैंने पहले भी इसका बताया है प्रयोग। आपको इसको लक्ष्मी जी के पास रखना है, और लक्ष्मी जी के पास रखने के बाद इसको आप अगले 7 दिन तक वहीं रखने दें। वही सेम चीजों का प्रयोग बदल जाते हैं इसमें। 7 दिन तक इसको वहीं पर रखे रहने दें, और फिर इसको आप उठाएं, और उठाने के बाद आपको अपनी तिजोरी के बाहर इसको लटका देना है। सेम चीजों के प्रयोग बदलते हैं, बाहर लटका के इसको रख देना है। अगले 7 दिनों तक आप इसको लटका के रखें। फिर इसको बहते हुए पानी में आप प्रभावित कर दें। जब बहते हुए पानी में इसको प्रभावित कर रहे हैं, उसके बाद आप मंदिर में जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, वहां पर कुछ आप दान दें, और बाहर निकलते समय कुछ पैक्ड फूड लें, कन्याओं को दे दें। अद्भुत उपाय है। आप एक नए तरह का ऑरा महसूस करेंगे। आपको खुद लगेगा कि जो आपके बिजनेस में रुकावट है ना, वो धीरे धीरे कम होने लग गई है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एक प्योर वास्तु तरीके से, आपको और क्या करना है दीपावली के समय में। देखिए, कुबेर की दिशा उत्तर होती है, तो ध्यान रखें सब लोग, मैं आप सब लोगों को भी बता रहा हूं कि उत्तर दिशा की तरफ अगर आपने कोई लाल रंग रख रखा है, लाल रंग की चीज रख रखी है, लाल रंग कर रखा है, दीपावली से पहले उसको हटा दें। क्योंकि जितने भी उपाय हैं, अगर आपने कलर ही गलत कर रखा है तो वो उपाय आपके काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उस जोन की एनर्जी लेवल को पहले डाउन कर रखा है। दूसरा, आपको नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छी तरह रखना है, और आपको किसी भी कीमत पे नॉर्थ से लेके और ईस्ट तक के हिस्से में लाल रंग का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि लाल रंग के पर्दे हैं, लाल रंग का कलर है, लाल रंग के सोफे हैं, आप उन्हें हटा दीजिए। तो ये वास्तु उपाय बहुत काम करेंगे, क्योंकि पूजन के समय हमारा पूजा घर जो सामान्यतः नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होता है, तो वहां पर से हमको ये चीज हटा देनी है। दूसरा आपका प्रयोग ये करना है कि साउथ को आपको बहुत अच्छा रखना है। साउथ को अच्छा करने के लिए आप क्या करें, एक तो साउथ में कोई कचरा वचरा ना फैलाएं। दूसरा, साउथ की दिशा में जब भी आप दीपक जलाते हैं तो धन के लिए भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी धन की भी वृद्धि हो। तिजोरी जो आप रखेंगे, उन तिजोरों का तो आपको उपयोग करना ही है कि यहाँ पर जो भी आप तिजोरी रखें, उसके साथ साथ आप ये भी करें कि हमें इस तिजोरी के माध्यम से जो भी धन आता है वो कई गुना होता जाए, होता जाए, होता जाए, ये आपको मैनिफेस्ट उसमें करना है। तो साउथ को भी आपको बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा रखना है। किचन की जब आप सफाई करते हैं तो ध्यान रखें कि किचन में कोई नीला रंग नहीं होना चाहिए। उस नीले रंग को वहां से रिमूव कर दें, वरना आपकी धन की लिक्विडिटी रुक जाएगी। अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर अगर हम देखें, ईस्ट से लेके और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट के बीच में, या फिर साउथ ईस्ट को छोड़ देते हैं, साउथ से लेके साउथ के बीच में अगर आपके कोई टॉयलेट वगैरह है तो उसकी प्रॉपर तरीके से रेमेडी कराएं, ताकि आपके पैसे के सारे उपाय काम करें। जो भी हम पैसे के उपाय बताते हैं ना, काम कई बार इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि लोग ये नहीं देखते हैं कि हमें इन सब चीजों का भी बड़ा ध्यान रखना है। अब आपके कैरियर की बात आती है कि आपको कैरियर कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कैरियर बिल्कुल बहुत हाइप करना होता है। एक तो आप कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने आपको जैसे बताया कि आपको नॉर्थ को अच्छी तरह संभालना होता है, अपॉर्चुनिटीज को आपको संभालना होता है। तो नॉर्थ के जगह पर आप नीले रंग को यानी कि ब्लू की कोई शेड्स लगाएं। साथ ही साथ अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो वहां पर आप एक अशोक स्तंभ की तस्वीर लेकर आए, उसके पीछे जो नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं ना वो लिख दें, और उसको वहां पर आप अच्छी तरह से फिक्स कर दें, लटका दें। लटकाने के समय आप ध्यान रखें कि वो हैंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको किसी फ्रेम में रख रहे हैं तो वो फ्रेम वहां पर स्थिर रहना चाहिए। उसके ऊपर आप एक स्पॉटलाइट लगा दें ताकि वो जगमगाती रहे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी एक के बाद एक के बाद एक आती जाएंगी। दूसरा, आपको एक बहुत बहुत अद्भुत उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है, ये कुछ एस्ट्रो वास्तु का उपाय है। आपको माचिस की तीली लेनी है। माचिस की तीली लेकर उसके ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें आप अपनी विश लिखें। जैसे आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो आप उसको नौकरी की लिखें, और लिखना क्या है, लाल रंग का पेन या नीले रंग का पेन, उससे लिखें और फिर उसके हाथ में उसको ले लें और मैनिफेस्ट करें कि आपको नौकरी मिल गई है। दूसरा मैनिफेस्ट आपको क्या करना है, ये दीपावली के समय करना है। दूसरा मैनिफेस्ट आपको क्या करना है कि उस नौकरी के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, कि मेरी बहुत अच्छी जगह शादी हो गई है, मैं अपनी वाइफ के साथ घूम रहा हूँ, मैं एक अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा घर हो गया है, मैं देश विदेश में भी घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस होगा। 5 मिनट तक ये मैनिफेस्ट करें और फिर उस तिली को लेकर आप अपने घर में जो तुलसी का पौधा है उसमें दबा दें, और उसके बाद उस चीज को महसूस करते जाएं कि ये सब चीज आपके साथ हो रही है। साथ में आपको कर्म सिद्धांत जरूर रखना है, कर्म आपको प्रॉपर करना है। कोई भी वास्तु का उपाय या जो भी एस्ट्रो वास्तु की जो रेमेडीज होती हैं वह आपके ऊपर काम जब करती हैं
कि जब आप जो कार्य कर रहे होते हैं ना वो उसमें फोर्स लगाती है, यानी कि आपको जो एक कदम बढ़ना है उस दिशा की तरफ, आप उसमें 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं, बट वो कदम आपको बढ़ाना है, आपको अपने कर्म को कभी नहीं रोकना है। ये आपके अवसरों को बढ़ाने वाली चीज होती है। आपको एक तीसरा उपाय और बताता हूँ आपकी अपॉर्चुनिटीज के लिए कि आपकी चीजें बहुत तेजी से बढ़ने लग जाए। देखिए आप है ना, जो वृद्ध लोग हैं, जो अशक्त लोग हैं, आप उनकी सेवा करना शुरू करें। आप ये प्रण लें, आपको करना क्या है, दीपावली के दिन आप वृद्ध आश्रम में जाएं। आपको उनके साथ दो चीज करनी है, मिठाई देनी है, मिठाई में ध्यान रखना है जो उनको पसंद हो वो दें, क्योंकि एक समय में आप शुगर हो जाती है तो आपकी मिठाई नहीं खाएंगे है ना। और दूसरा, उनके साथ समय बिताएं आप। दो चीज आपने बिता ली। अब इसका आपकी अपॉर्चुनिटी से क्या मतलब है, देखिए आज उनको आवश्यकता है कोई उनके साथ समय बिताए, और आपको क्या आवश्यकता है कि आपको नौकरी मिल जाए। ये जब दोनों आवश्यकताएं की एनर्जी आपस में मिलती है ना, उनसे आशीर्वाद लें कि वो आपको आशीर्वाद दें कि आपको अच्छी नौकरी मिले, आपको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वृद्ध आश्रम में जाए, कोई अशक्त आदमी को मिले, किसी के लिए व्हील चेयर का आप इंतजाम कर दें। अगर किसी झोंपड़ी में जाते हैं, उनकी कोई दीवार गिरी हुई है, वो आप दीवार बनवा दें। जब आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे ना, जो उनको आवश्यकता है, तो फिर अपने आप ही एनर्जी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ये काम करें, पूरी एनर्जी के साथ करें, पूरे दिल से करें, निश्चित रूप से फायदा हो। हम बात करते हैं अब वहम के बारे में, कि वैसे तो जैसे कि आपने वास्तु को एक साइंटिफिकली आपने डिफाइन कर दिया है कि वो हर चीज साइंटिफिकली होती है, तो क्या जो वहम है वो भी एक साइंटिफिकली रीजन है उसका कोई? कौन से वहम? जैसे कि हम बात करें छींक आ जाना, तो कहते हैं छींक आ जाए तो आपको रुक जाना चाहिए, या फिर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको नहीं जाना चाहिए, या रात्रि के समय पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, या पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, ऐसे कई सारे वहम। देखिए, जब मैं वास्तु को कहता हूं कि ये पूरे वैज्ञानिक आधार पर है, तो इसका मतलब है तथ्यों के आधार पर है। मैं वैज्ञानिक आधार का जब प्रयोग करता हूं तो मैं उस वैज्ञानिकता को नहीं लेता हूं जो आज पश्चिम देशों में है, या अमेरिका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है। वो वैज्ञानिक तो इनसे सीखें, उन्हें अपना नाम सब कुछ इनके आधार पर रखना चाहिए। मैं उस चीज और तत्व के बारे में बात करता हूं जो हमारे ऋषि मुनियों की थी और जो तथ्यों पर आधारित थी, जिनसे ये लोग सीख लें। क्योंकि आप वैज्ञानिक शब्द आपको आधुनिक शब्द में याद आता है, तो इसलिए मैं वो शब्द यूज करता हूँ। वो पूरी तरीके से तथ्यों पर है, इसमें कोई शक नहीं। अभी आपने जिक्र किया, जैसे आपने बिल्ली का जिक्र किया। देखिए, बिल्ली का रास्ता काटकर आपको वापिस मुड़ना है, वापिस जाना है, इसका कारण था घर से अगर रास्ता काट रहा है। क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर पहले दूध और दही जो होता था वही हमारा मुख्य खाद्य पदार्थ होता था। अगर बिल्ली आपके घर से अंदर जा रही है या फिर बाहर की तरफ आ रही है, तो आप वापिस जाएं, आप देखें कि क्या आपका दूध और दही सुरक्षित है। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपका घर का सिस्टम बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा तो आपको नुकसान होगा, मेंटली और फिजिकली। नहीं, जैसे कि अपन घर से बाहर निकल रहे हो कहीं जाने के लिए, और उस वक्त बिल्ली आपके सामने से निकल जाए, यानी कि सपोज करो ये अपना घर है, इसके बीच में से बिल्ली यानी कि यूं निकल जाए और आपको इसी रास्ते पे जाना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और आधुनिक समय में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उस समय का प्रावधान था जब क्या होता था कि घरों में कहीं भी बिल्ली घुस सकती थी। अगर आप फ्लैट कल्चर में रह रहे हैं तो आप अपना घर इतना बंद करके रखते हैं और दूध और दही भी इतना सुरक्षित रहता है कि बिल्ली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक है, तो ये उस समय की बात थी। उस समय ऋषि मुनियों को या हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो इसलिए उसको इस रूप में समझाते थे, क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है उन्हें आप डिटेल्स में नहीं समझा सकते, आपने उनको इस तरीके से समझा दिया। देखिए, दूसरा कई बार जिक्र आता है कि अगर छींक आती है तो आपको रुक जाना चाहिए। ऐसा है रौनक जी, पहले के समय के लोग ज्यादातर से पद यात्रा करते थे, लंबी लंबी पद यात्राएं होती थी, लंबी लंबी दूरियां तय करनी होती थी। छींक एक आपको सिम्टम होता है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, यानी कि आप जुकाम से पीड़ित हो सकती है, जुकाम फिर बुखार में पीड़ित होगा, तो फिर आप यात्रा कैसे कर पाएंगे। तो छींक का मतलब है कि आप बैठो, आपको लग रहा है आपकी तबीयत खराब है तो आप उसके लिए कुछ दवाइयाँ लें, या आपको लगता है कि फिर आपको आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आप घर पे रुककर रेस्ट करें। इसलिए कहा जाता था कि अगर आप छींक आने पर भी चले जाते हैं तो वो अशुभ होता है, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई, यात्रा पूरी नहीं हुई, तो अशुभ अपने आप ही हो जाएगा। तो ये दूसरा रूप था जो हमारे बुजुर्ग लोगों को पता था, लेकिन एक इजी रूप में समझाने के लिए ये प्रावधान दे दिया। तीसरा, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि रात के समय में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ते हैं, और हमारी जो गैसेज होती हैं उनके साथ क्रिया करके अगर वो दिमाग में छटती है तो शायद 10-15
मिनट तक आदमी अलग ही सेंस में बात करता है, जिसको आप भूत बोल सकते हैं। और इसके अलावा रात के समय में पेड़ के नीचे बिल होते हैं जिनमें सांप वगैरह होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या ऊपर से भी कोई चीज गिर सकती है। तो इसका प्रावधान था। अब उसको इजी रूप में समझाने के लिए ये बात उन्होंने कर दी है। रात के समय में झाड़ू नहीं निकालना। देखिए, रात के समय में इसलिए क्योंकि उस समय लाइट नहीं होती थी, लक्ष्मी चली जाती है। कोई कीमती चीज आपने झाड़ू के साथ बाहर फेंक दी तो आपके घर की लक्ष्मी चली गई, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हर चीज साइंस के ऊपर आधारित है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों से और उनके ऊर्जा केंद्रों से बड़ा साइंटिस्ट आज तक कोई नहीं हुआ है। उसको सही तरीके से समझने में ही पश्चिम को, साउथ अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, इन लोगों को अभी सैकड़ों साल लग जाएंगे। अच्छा ये हो कि हम ही इस चीज को आगे बढ़ाएं। कौन आगे बढ़ाएगा? आप जैसे लोग बढ़ाएंगे, इस तरह की रील्स बढ़ाएंगे। जब इस तरह की वीडियो देखे जाएंगे, जब लोगों का इन चीजों में इंटरेस्ट होगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ आपसे कि जहां आप इतना समय और चीजों को करने में देते हैं, जो भारतीय सनातन की चीज होती है, जो सबके लिए है, जिसका कोई धर्म से मतलब नहीं है, धर्म विशेष से मतलब नहीं है, मैं यंग जनरेशन को कहता हूँ कि ऐसी वीडियो को देखा करें, ऐसी वीडियो को खूब शेयर किया करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसी के व्यूज वगैरह बढ़ा रहे हैं, नहीं, इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक अच्छी चीज को दूसरे रूप में दे रहे हैं। ऐसे समय में जब आप स्टूडेंट हैं, पैसे की हेल्प तो नहीं कर सकते ना, आप इस चीज को आगे बढ़ा दें, दूसरे को लाभ होगा, वही पुण्य आपको मिल जाएगा। वो शायद आपको नौकरी पाने में सहायता प्राप्त करे, आपको गोल को अचीव करने में सहायता प्राप्त करे। आप इस वीडियो को दूसरे लोगों को दे, इस तरह की खूब वीडियो को देखा करें, और आपको धीरे धीरे पता लगेगा ना कि हमारे ऋषि मुनियों के अंदर क्या ताकत थी, मेंटली और फिजिकली। कोई भी व्यक्ति एक एक चीज लेकर आएगा, हम उसे तथ्य के साथ ये समझा देंगे कि इनके पीछे कितना बड़ा वैज्ञानिक आधार था, और विदेशी लोग इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से मानते हैं। तो सर अब हम आगे आते हैं और दीपावली के बेस पर अब हम एक बात करते हैं व्यापारियों के लिए, यानी कि जो बिजनेस वाले हैं, जैसे कि फाइनेंस वाले हो गए, प्रॉपर्टी वाले हो गए, ज्वेलर्स हो गए, जी, या फिर किसी को फेम पाना हो। तो ये सारी दिवाली के टाइम पर अपन इनकी बात करते हैं, तो क्या आप उनको कुछ बताना चाहेंगे कि उनके लिए बेस्ट हो? देखिए, ज्वेलर्स व्यवसाय बहुत ज़्यादा इस समय हाइप पे रहता है, ज्वेलर्स व्यवसाय। और ज्वेलर्स व्यवसाय ऐसा है कि जिसमें फ़ायदा भी बहुत होता है, कभी कभी नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ज्वेलर्स लोगों को मैं बहुत अच्छी और अद्भुत रेमेडी बता रहा हूँ। एक तो उन्हें अपने गले में, सारे ज्वेलर्स व्यवसाय इस बात को बड़े ध्यान से सुने, उनके काम की बात है कि अपने गले में काली हल्दी रखना शुरू कर दें। काली हल्दी जरूर रखना शुरू करें। अपने दरवाजे के बाहर, जैसे मैंने आपको पहले भी उसमें बताया है, हल्दी मिलाएं, पानी में हल्दी मिलाएं, उसका स्प्रे करना शुरू करें। दूसरा, आपका जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उसमें बहुत सारे मैंने उनको देखा है कि उनके ज्वेलर्स व्यवसाय में बहुत डाउन चला जाता है, फायदा नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग नहीं होना चाहिए। जैसे लोग वहां बैठते हैं, लाल रंग की गद्दियां लगा लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस जगह पे आप नीले रंग की गद्दी लगाएं। इस बात को बड़े ध्यान से देखें। साथ ही साथ आप अपनी तिजोरी है जो, वो साउथ में रखें या फिर वेस्ट में रखें, इस बात का खास ख्याल रखें। और अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट में ही आपकी बैठने की जगह है, तो आप कोशिश करें, खासतौर से इस पूरे दीपावली के समय में, कि आपके जो कपड़े हो ना, वो या तो नीले रंग की शेड्स में हो, या वाइट रंग की शेड्स में हो, या ऑफ वाइट की शेड्स में हो। आपको अद्भुत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ श्री वृद्धि के लिए इस समय आपको हर दिन खाने के पैकेट देने चाहिए गरीब बच्चों की कन्याओं, गरीब बच्चों की कन्याओं के लिए। और एक स्टेशनरी का पैकेट आता है 30-35 रुपए का, तो उसको भी जरूर ध्यान दें। कभी 5 दे दें, कभी 11 दे दें। ये करना है ज्वेलर्स व्यवसायियों के लिए। कई गुना उनकी ज्वेलरी का व्यवसाय वो बढ़ने लग जाएगा। कभी और जिक्र करेंगे और वास्तु उपायों के लिए। दीपावली के लिए अद्भुत उपाय हैं। जो प्रॉपर्टी वाले हैं, प्रॉपर्टी व्यवसायियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय आपकी श्री वृद्धि के लिए ये बहुत बहुत बड़ा समय होता है। तो एक तो आपको अपने घर को देखना होगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक तो घर में टॉयलेट है, उनकी रेमेडी कराइए। अगर गलत टॉयलेट है, उसकी रेमेडी कराइए। अगर आपका किचन गलत जगह पर है, आप उसकी रेमेडी कराइए। इस समय जरूर वास्तु सलाहकारों को, या जो भी आपके आसपास के अच्छे सलाहकार हैं, उन्हें याद करें और उनसे वो चीज़ें दिखाएं, क्योंकि इस समय बहुत बड़े पैसे का आदान प्रदान होता है जहाँ से आप चीज़ों को लेते हैं। दूसरा, अगर आप किसी प्लॉट को और फ्लैट को बेचना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ राई के दाने लेने हैं। उसको 3 दिन तक आप अपने घर के पूजा घर में रखें, और फिर उसको गंगा जल से धो लें। और गंगा जल से धो के आप उस प्रॉपर्टी में उसको डाल दें, बिना बताए, यानी कि बिना किसी से बोले जाए, बिना किसी के बोले आप वापिस आ जाएं। आप देखेंगे कि इतना अद्भुत फायदा होगा कि वो जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं, आपकी बिकने लग जाएगी।
दूसरा आपको काम क्या करना है कि आपको जो चीज आप बेचना चाहते हैं अपने ऑफिस या अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप उसकी एक पिक लगा लें। नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, साथ ही उसके डुप्लीकेट यानी कि फोटोकॉपी की कागज लें, उसमें आपको एक फिटकरी रखनी है, उसको कागज में लपेट के पश्चिम दिशा में रख दें। तो वो आपकी ऑफिस में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है जो बिकने लग जाएगी। तीसरा आपको उपाय ये करना है कि आपको एक नारियल लेना है, उसमें मोली बांधनी है, उस नारियल को या मोली वाले नारियल को आप उस जगह पे रखे हैं बीच में जिस जमीन को आप बेचना चाहते हैं या जिस जमीन पे आप कुछ उर्वर करना चाहते हैं, यानी कि चीजें बिकने लग जाए। आप उसको एक दिन रखा रहने दें, कोशिश करें कि कोई उसको छेड़े नहीं। अगले दिन आप भगवान के मंदिर में जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, वहाँ की जो भी नेगेटिविटी है वो इस नारियल में आ गई है और अब वो जितना हो सके बिक्री के योग्य होने लग जाए। सामने रखें भगवान के आगे और फिर उसको वहीं जो पीपल का पेड़ वगैरह होता है उसमें आप सिला दें, भगवान को नमस्कार करें और वापिस आ जाएं। इसके अलावा मंगलवार के दिन अगर आप गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं और आप गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टियां निश्चित रूप से आगे बढ़ने लग जाएंगी, मतलब कि बिकने लग जाएंगी। और दान का प्रावधान मैं हमेशा कहता हूं ताकि जो भी ऊंच नीच होती है वो दान के माध्यम से पूरी हो जाए। ये आपको करना है। बाकी जो मैंने कोड़ियों का उपाय बताया है, जो आपको गले में रखना है, किस तरीके से आपको अपनी गल्ला सेट करना है, यानी कि तिजोरी सेट करनी है और उसके अंदर शीशे आदि का प्रावधान करना है, वो सब आप लगा के रखें, आप कई गुना इनकम पा जाएंगे। आपने एक बात फेम की भी बोली है हमें, पूर्व दिशा को बहुत अच्छा रखें। पूर्व दिशा में आप हरे रंग का प्रावधान करें। सूर्य के केंद्र होता है, सूरज से ही आपको एनर्जी मिलती है, सूरज से फेम आता है, सूरज से ही आप रोशन होते हैं। तो पूर्व दिशा को आपको बहुत अच्छा रखना जरूरी है। पूर्व दिशा में एक तो आप एक जो भी आप फेम पाना चाहते हैं उससे संबंधित कोई प्रसिद्ध व्यक्ति की फोटो लगा दें, ठीक है। या फिर पूर्व दिशा में आप अपने हंसते खुलते परिवार की भी फोटो लगा सकते हैं, वो भी आप फोटो लगाएं। उगते हुए सूरज की फोटो भी आप पूर्व दिशा में लगा दें। ये 3 चीजें तो आप काम कर दें। साथ ही साथ आप जो घोड़े होते हैं, ठीक है ना, जिनमें कुछ ग्रीनिश हो कुछ वाइटिश हो, वो भी आप पूर्व दिशा में उसकी पिक्स लगाएं। आपको अद्भुत फायदा होने वाला है, आपके फेम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर उस जगह पर कोई लाल रंग हो रहा है आप उसको हटा दें, कोई ग्रे रंग हो रहा है पूर्व दिशा में तो आप उसको हटा दें, साफ सुथरा रखें और साथ में मनी प्लांट रखें। आप निश्चित रूप से फेम पाएंगे। 3 उपाय आपको और बता देता हूं। मैंने एक उपाय तो आपको बताया, आपको हमेशा अपनी इलायची रखनी है पेंट की जेब में। दूसरा आपको उपाय ये करना है कि आप जो भी बनना चाहते हैं एक तेज पत्ता लें, उसमें जो बनना चाहते हैं लाल रंग से लिखें या फिर हरे रंग से लिख सकते हैं और उसको अपनी पर्स की जेब में रख लें, जो भी आप बनना चाहते हैं, ठीक है। 2 आपको काम करना है। और तीसरा काम आपको ये करना है कि पूर्व की दिशा में जब भी आप जाते हैं तो आप ये सोचते हुए जाए, जब पूर्व की दिशा से आप निकलें कि आप जो बनना चाहते हैं, आप जो फेम पाना चाहते हैं, आपने वो फेम पा लिया। खासतौर से जब आप पूर्व की दिशा की तरफ से निकलते हैं, आपको तीनों चीजें मिलेंगी। आप फेम पाएंगे, आप उस ऑरा में पहुंच जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। श्री भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और साथ में आप संतुष्ट भी होंगे। तो अब जैसे कि ये तो सारी बातें हो गई दिवाली के ऊपर, अब एक आखिरी दिवाली में हम एक चीज जानना चाहेंगे जो बेसिक में लोगों को करनी चाहिए अपनी दिवाली के लिए ही नहीं, अपनी रेगुलर लाइफ के लिए भी, कि वो उसको मेंटेन कर सके एक अच्छी लाइफ के लिए। एक जो बहुत जरूरी चीज होती है, बेसिक कोई चीज जो दिवाली के साथ साथ बाकी डेली लाइफ में भी काफी काम है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है और ये मैं हर आपके श्रोता या दर्शक से कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें तो आप अपने जीवन में शामिल कर लें। बस कुछ चीजें तो आप अपने जीवन में शामिल कर लें। देखिए, एक तो जो भी मैंने आपको बताया कि जो आपका पूजा घर है उसमें आप तस्वीरें ज्यादा रखें, मूर्तियों को कम से कम रखें। उसके लिए मंदिर है, उनको लिए मंदिर को ही आप रहने दें, ठीक है। हमेशा अपने मंदिर को साफ सुथरा रखें। अब जैसे आपने मंदिर की बात कही तो एक चीज बताएं कि मंदिर में जो आसन लगाते हैं शिव भगवान के, तो लाल रंग का लगाते हैं लोग, तो वो लाल का लगाना चाहिए या कुछ और रंग का? देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो लाल रंग का आसन नहीं लगाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में नहीं, लाल रंग का नहीं लगाना चाहिए। आप वहां पर जो भी आसन लगाते हैं, आप वहां पर अगर पीले रंग का भी उपयोग करते हैं, वैसे तो मंदिर में ज्यादा इस तरह के प्रावधान नहीं होते हैं। आप व्हाइट, ऑफ व्हाइट या पीले रंग का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीले रंग का, अपन एक बेसिकली घर की बात करते हैं। घर में कि मैं किसी का घर, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का, अगर किसी का मंदिर है या फिर पूजा घर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, तो व्हाइट, ऑफ व्हाइट या फिर आप नीले रंग की कोई शेड्स ले लें
या आप येलो रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। रेड नहीं लगानी चाहिए। रेड नहीं लगा। तो जैसे कि हमें जो तिजोरी में क्या लगाना चाहिए फिर? तिजोरी में मैंने आपको बताया कि आपको एक तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति तो आपको रखनी हाँ। रखनी है। आप ये कोशिश करें कि उनके नीचे जो वस्त्र हो पीले रंग का हो, पीले रंग पीले का रंग हो। का हो। दूसरा, आपको अपने घर में पूजा घर की साफ सफाई रखनी है। आप बहुत सारी चीजें रख लेते हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो उतना ही गड़बड़ आपके घर में शुरू हो। मैंने भी कईयों के में देखा है कि घर का जो मंदिर है, चलो वो हॉल में हो गया या कहीं ऐसी जगह हो गया सामने है, वहाँ मिट्टी धूल भी हो रही है, मंदिर जैसे कि किसी ने पूजा करी, धूप बत्ती उठा के वहीं पटक दी, माचिस की तिल्लियां पटक के रख रखे, रोज की सफाई नहीं होती है। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ईश्वर ने एक प्रावधान किया है कि नर में नारायण है। उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने ये कहा कि हमारी जो तस्वीरें हैं वो प्रतीक के रूप में हैं। अगर आपने अपने घर में, जैसे कोई वाइफ है किसी की, वो अपने सास ससुर की अच्छी तरह सेवा कर रही है, यानी कि वो ईश्वर की सेवा कर रही है, और जो सास ससुर हैं वो अपने बेटे बहू को अच्छी तरह रख रहे हैं, यानी कि वो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप भगवान में थोड़ा सा समय पूजन को दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप जितने भी अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, तो समझिए आप एक एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक एक भगवान के अंश की पूजा कर रहे हैं। देखिए, भगवान सब देखते हैं। आपने अपने घर में कर्तव्यों को पूरा नहीं करा और वहां जाकर आप ठाकुर जी के पैर दबा रहे हैं, आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, बस वो लगा दिया और आप चल दिए। अगर आपने नीचे गंदगी रखी हुई है ना मंदिर में, तो समझो आपके जीवन में भी गंदगी रहेगी। आपने उनको भोग लगा दिया, लेकिन आपने अपने सास ससुर से खाने का नहीं पूछा, तो मानकर चलिए कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही नहीं होने वाला है। साथ ही साथ अगर आपने सब कुछ करने की कोशिश करी, यानी भगवान के लिए बड़े बड़े आयोजन कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, लेकिन आप अपने ही लोगों को समय नहीं दे रहे हैं, तो फिर भगवान भी आपको समय नहीं देगा। देखिए, भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, वो इतने परम शक्तिशाली है, उनको क्या आवश्यकता है इन चीजों की। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे वक्त देने का मतलब ये है आपकी भावनाएं अच्छी रहें, और वो भावनाएं काम किसके आएंगी? वो आपके परिवार के लोगों के काम आएंगी। इसलिए पूजा घर को साफ सुथरा रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा, सप्ताह में 3 दिन नमक के पानी का पोछा दें, इससे नेगेटिविटी चली जाती है। नील पाउडर लेकर आएं, सप्ताह में 3 दिन नील पाउडर से कमोड में फ्लश कर दें, उस नील पाउडर को मग्गे में लेके। इससे टॉयलेट आपका सही रहता है, साफ सुथरा रहता है, हर समय आपको करते रहना चाहिए। हल्दी के पानी का छिड़काव थोड़ा सा बाहर की तरफ आप करते रहें। आपको लोह बाण सप्ताह में 1 बार जरूर, सामान्य तौर पर जरूर धूनी लगानी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत भारीपन लग रहा है तो आप पीली सरसों लें, साथ में जैसे मैंने बताया भीमसेनी कपूर ले लें, उसके साथ पूरी की पूरी आपको वहाँ पर एक तरह की धूनी लगानी है। आपको चीज़ों घर में साफ सुथरा रखें। हर महीने आप जो भी स्क्रैप होता है उसको निकाल के रखें। नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखें, हर कोने को रखें, पर नॉर्थ ईस्ट को अच्छा साफ सुथरा रखें। डोनेशन का पार्ट जरूर रखें, कुछ ना कुछ दान करते रहें। दान करते रहेंगे, छोटी मोटी नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। मेडिटेशन करें, अपने आप के साथ वक्त बिताएं। अपने साथ वक्त बिताएंगे तो फिर हर पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ वक्त बिताएगी। सब सारे संसार को समय देते हैं, 15 मिनट खुद को दें। 15 दिन तक थोड़ा टिपिकल होगा, उसके बाद आप सहज, सरल और शानदार जीवन जिएंगे। आपको पता लगेगा मैं संसार में भूमिका निभाने आया हूँ, लेकिन असली आनंद जब ही है जब मैं अपने साथ रहता हूँ। आनंद पाएंगे, प्रसन्न रहेंगे, सारे उपाय करेंगे, वास्तु के उपाय करेंगे, तो एक सहज, सरल और समृद्धिदायक जिंदगी जी पाएंगे। तो चलिए सर, ये तो रही आज की कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपने अपने कीमती समय से निकाल कर हमें दी, हमारी ऑडियंस को बताई। और लोगों से भी एक चीज़ ये रहेगी कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी और कुछ चीज़ें आपके फ़ायदेमंद की भी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। और सबसे ज़रूरी, दिवाली आ रही है तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सर से भी हम कहेंगे सर, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं रौनक जी, आपके जितने भी दर्शक इस चीज को देख रहे हैं, श्रोता देख रहे हैं, उनको भी। और बस सब लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की जो सनातन परंपरा है उसके प्रति बहुत श्रद्धा रखें और अपने अंदर के अंधकार को मिटाएं, अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालें, यानी कि उनको प्रज्वलित करें। फिर देखें, ना सिर्फ आप अपना नाम करेंगे, पूरे देश का भी नाम करेंगे। शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत। सो अगेन हैप्पी दीपावली आप सभी को। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।